विचार तब तक उपयोगी हैं जब तक वो आपके नियंत्रण में है, वरना वो आपके भीतर तूफान बन जाते हैं। यह है ओवर थिंकिंग सीरीज, जहां हम समझेंगे सोचने और जीने का फर्क। तो चलिए आज के इस भाग में हम जानते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के तरीके। अच्छी बात यह है कि ओवर थिंकिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है, यह बस एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जैसे नदी अपने बहाव की दिशा बदल लेती है, वैसे ही इंसान भी अपने सोचने का तरीका बदल सकता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बदलाव की चाबी आपके हाथ में है, बस थोड़े से सही कदम और सही दृष्टिकोण से आप अपनी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप तैयार हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो आइए समझते हैं कैसे हम ओवर थिंकिंग के जाल से मुक्त होकर मानसिक शांति और जीवन में नई ताजगी वापस पा सकते हैं। नंबर 1, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार विचारों में उलझे रहना दिमाग के स्ट्रेस सर्किट को एक्टिव कर देता है और कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। जब यह हार्मोन लंबे समय तक उच्च स्तर पर बना रहता है तो न केवल मानसिक शांति खत्म हो जाती है, बल्कि शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। माइंडफुलनेस यानी ओवर थिंकिंग का असली समाधान, इसका अर्थ है वर्तमान पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के बस महसूस करना। उदाहरण के लिए, हर दिन केवल 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और उस प्रक्रिया को महसूस करें। अपने आसपास की आवाज़ों, दृश्यों और एहसासों को ध्यान से नोट करें। यह छोटी सी आदत आपके मन को वर्तमान में टिकाना सिखाती है। यूसी बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कई अन्य शोधों में पाया गया है कि माइंडफुलनेस अभ्यास मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने, तनाव कम करने और बार बार आने वाले निगेटिव थॉट्स के चक्र को कमजोर करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस सिर्फ सोच बदलने की प्रक्रिया नहीं है, यह हमें वर्तमान में जीने और जीवन को अधिक शांति और जागरूकता के साथ महसूस करने की कला सिखाती है। नंबर 2, शारीरिक गतिविधि और सही जीवन शैली। रोजाना थोड़ी सी भी शारीरिक गतिविधि दिमाग में एंड्रोफिन रिलीज करती है, जो मूड सुधारती है और तनाव घटाती है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो शरीर और मन दोनों शांत और केंद्रित रहते हैं, जैसे दिमाग को संदेश मिल रहा हो, अब चिंता नहीं, जीवन का समय है। सरल और असरदार तरीके। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलें या हल्की एक्सरसाइज करें। योगा और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलित और पौष्टिक आहार लें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। यह दिमाग और शरीर दोनों को फिर से एक्टिव और ताज़ा करती है। नंबर 3, लिखने की आदत यानी जर्नलिंग। शोध बताते हैं कि अपनी चिंताओं और भावनाओं को लिखना मानसिक बोझ को 30 से 40% तक कम कर सकता है और दिमाग को साफ और व्यवस्थित बनाता है। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने विचार या भावनाएं लिखें। जरूरी नहीं कि सही या सुंदर लिखाई हो। इस सरल अभ्यास से आपका मन हल्का और शांत महसूस करेगा। याद रखें, जर्नलिंग सिर्फ लिखने की आदत नहीं, बल्कि खुद से संवाद करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का तरीका है। नंबर 4, सोच बदलने की कला, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह एक प्रभावी तकनीक है जो नेगेटिव सोच को पहचान कर बदलने में मदद करती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार यह आपको यह समझने में सक्षम बनाती है कि आपके सोचने के पैटर्न के पीछे क्या कारण है और उन्हें बदलकर कैसे जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाया जा सकता है। CBT का मूल सिद्धांत है, हमारे विचार हमारे व्यवहार और भावनाओं को तय करते हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें तो हमारा जीवन भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। सिंपल CBT टिप्स। नंबर 1, नकारात्मक विचारों को पहचानें, जैसे मैं यह कर नहीं पाऊंगा या यह बहुत मुश्किल है। नंबर 2, उनसे सवाल करें, क्या यह विचार सच में ज़रूरी है या क्या यह तथ्य पर आधारित है। नंबर 3, सकारात्मक विकल्प अपनाएं, जैसे मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। याद रखें, CBT सिर्फ सोच बदलने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक आदत है जो आपके जीवन को गहराई से सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। याद रखें, ओवर थिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ दिमाग की एक आदत है
और हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप माइंडफुलनेस, सही आदतें और छोटे बदलाव अपनाते हैं तो आप अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैक्स जो आपको तुरंत ओवरथिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करेंगे।